ओम सभी को सादर नमस्ते जी। आइए प्रातःकालीन वेला में परम पिता परमेश्वर को श्रद्धा और समर्पण के साथ स्मरण करें, नमन करें। ओम यह प्राणतो निमिषतो महि कद्रा जा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पद कस्मै देवाय हविषा विधेम। प्राणायाम से संबंधित मंत्रों को हम जान रहे हैं। ऋग्वेद का स्वाध्याय और प्राणों से किस प्रकार हम अपने शरीर को सुंदर, स्वस्थ और शांत रख सकते हैं, कांतिवान बना सकते हैं, इनको जानते हुए आज ऋग्वेद प्रथम मंडल 34वां सूक्त और 7वां मंत्र। पिछले मंत्र में हमने जाना था मानस शांति और शारीरिक स्वास्थ्य किस प्रकार प्राप्त करें प्राणायाम से। आज के मंत्र का विषय है इड़ा, पिंगला व सुषुम्ना में प्राण विचरण। ऋषि है हिरण्यस्तूप अंगिरसः, देवता अश्विनौ है और छंद निश्रित जगति स्वर निषाद। मंत्र पाठ करेंगे। ओम त्रीर्णो अश्विना यजता दिवे दिवे परित्रिधातु पृथ्वीं शायतम् तिस्रो नासत्यारथ्या परावत आत्मेव वातः स्वस्राणि गच्छतम् आत्मेव वातः स्वस्राणि गच्छतम्। कहते हैं, हे यजता, हे आदरणीय व संगतिकरण योग्य प्राण अश्विनो प्राणापानों को आदरणीय कहा और संगतिकरण के योग्य। हर समय ही प्राण तो हमारे साथ रहते हैं और इस योग्य हैं वो कि हम उनकी हर पल संगति करें। प्राण नहीं होंगे तो हमारा जीवन नहीं होगा। का प्राणापानो, आप हमें दिवे दिवे प्रतिदिन त्रिधातु अर्थात हमने पिछले मंत्र में भी जाना था वात, पित्त और कफ, ये 3 धातु हैं हमारे शरीर में। इन तीनों से धारण किए गए पृथ्वी, इस पार्थिव शरीर में त्रिही 3 बार 3 प्रकार से परि अशायतम व्यापक और निवास करने वाले हो। ईश्वर ने प्राणों से युक्त किया हमें और प्राण हमारे पूरे शरीर में रहते हैं। प्राण तो एक ही है लेकिन उनके कार्य अलग अलग होने से उनके नाम 10 हैं। तो कहा शरीर में निवास करने वाले हो और व्यापक रूप से निवास करो। जागृत अवस्था में हमें, जैसे हम स्थूल शरीर में निवास करते हैं, हमसे मतलब जीवात्मा, और स्वप्न अवस्था में सूक्ष्म शरीर में रह रहे होते हैं, उसी प्रकार प्रतिदिन सुषुप्ति में कारण शरीर में निवास करने वाले हों। तीनों अवस्थाएं दे दी हैं कि आत्मा जो है जागृत अवस्था में स्थूल शरीर में निवास करता है और स्वप्न अवस्था में सूक्ष्म शरीर में रह रहा होता है। उसी प्रकार प्रतिदिन सुषुप्ति में जब गाढ़ निद्रा होती है तब कारण शरीर में निवास करने वाले हों। कारण शरीर सत्वरजतम की बात की जा रही है। यदि हम स्थूल व सूक्ष्म शरीर में ही रह जाते हैं तो हमारा यहाँ निवास अधूरा ही होता है। इसको हम समाधि की अवस्था से भी जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। कहा प्राणापानों की कृपा से हमारा यह निवास पूर्ण हो और हम इस शरीर में 3 प्रकार से, न कि 2 ही रूपों में,
निवास करने वाले हों। स्थूल शरीर में हम वैश्वानर सब मनुष्यों के लिए हितकर कर्मों में ही प्रवृत्त हों। यानी कि कोई भी कार्य करते हैं हम तो स्थूल शरीर का प्रयोग करते हैं, कर्मेंद्रियों से प्रवृत्त हों। सूक्ष्म शरीर में इंद्रिय, प्राण, मन व बुद्धि हम तेजस्विता को लिए हुए हों। और तीसरा और अंतिम कारण शरीर में हम प्राज्य सर्वोत्कृष्ट बुद्धि का संपादन करें, हमारी बुद्धि श्रेष्ठ हो। और वो कैसे होगा? प्राणायाम से, प्राण साधना से। कहा, हे रथ्या, शरीर रूप रथ को उत्तम बनाने वाले, ना सत्या, कभी भी असत्य को न आने देने वाले प्राणापानों, आप परावतः सुदूर स्थानों में स्थित नाड़ियों से अर्थात शरीर के कोने कोने में स्थित नाड़ियों में विचरण करते हुए हमारे शरीर में इतनी बारीक बारीक नस नाड़ियां हैं जिन्हें हम नेत्रों से तो देख ही नहीं सकते। उपकरण भी बहुत विशिष्ट चाहिए उनको देखने के लिए। तो उन सभी में प्राण प्रवाहित होते हैं। तो कहा, उसमें विचरण करते हुए आप उन नाड़ियों से तिस्त्रह, इड़ा, पिंगला व सुषुम्ना, ये 3 महत्वपूर्ण नाड़ियां हैं जो हमारे मस्तिष्क तक जाती हैं। इन नाड़ियों को उसी प्रकार गच्छतम प्राप्त हो एवं जिस प्रकार वात है निरंतर गतिशीलता। आत्मा शरीर का स्वामी, आत्मा जो है इस शरीर का स्वामी है। शरीर आत्मा के लिए ही ये परमात्मा ने दिया। कहा, स्वश्राणी, स्व के अपने आत्मा के शरण स्थानभूत शरीरों को प्राप्त होता है। ये शरीर स्वसर हैं, अर्थात आत्मा इनके अंदर विचरण करता है। आत्मा किसी एक स्थान पर नहीं रहता, ऐसा वेद मंत्र हमें बता रहा है। वो अपने इस जिसमें अधिष्ठित है शरीर में, इसका स्वामी है, अधिष्ठाता है। उस पूरे शरीर में जिस प्रकार हम अपने पूरे घर में घूमते हैं, किसी एक स्थान पर नहीं बैठे रहते, ठीक उसी प्रकार आत्मा भी अपने इस पूरे शरीर में विचरण करता है, घूमता है। आत्मा जैसे इन शरीरों में सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और स्थूल शरीर में विचरण करता है, उसी प्रकार प्राणापान, इड़ा, पिंगला व सुषुम्ना इन नाड़ियों में विचरण करे और करता है। वस्तुतः योग मार्ग में प्रगति हो जाने पर हम प्राणों को इन इड़ा में, इन नाड़ियों में स्थापित कर पाते हैं। यही प्रगति है, यही उन्नति है। इनमें स्थापित कर पाते हैं और उसी समय हमारे ये शरीर स्वसर अर्थात आत्मा की ओर शरण करने वाले, शरण कहते हैं गति करना, शरण करने वाले होते हैं, अर्थात आत्मा की ओर बढ़ते हैं। ये शरीर उस समय भोग मार्ग से दूर हो जाते हैं एवं प्राणापान की साधना हमें भोग से हटाकर, भोग से ऊपर उठाकर प्रभु प्रवण करती है, प्रभु की ओर हमारी उन्नति करती है, प्रभु की ओर हमें बढ़ाती है। भावार्थ, प्राणापान की कृपा से हमारा निवास पूर्ण हो, अर्थात हम तीनों शरीरों में रहें, हम भोगों से ऊपर उठकर प्रभु प्राप्ति के मार्ग पर चलने वाले बने, वैश्वानर हों, तेजस हों और प्राज्य बने। आज के मंत्र का यही श्रेष्ठतम संदेश जो हमारे जीवन का मुख्य लक्ष्य है, प्रभु की ओर जाना, पूर्ण सुख को प्राप्त करना, अर्थात मोक्ष की ओर जाना, अपवर्ग की ओर जाना, ईश्वर की ओर गति करना, ये पूरा प्राण साधना से संभव है।
ये सभी हमें ईश्वर ने एक ही मंत्र में गूढ़ रहस्य प्रदान किया। इसको अपने जीवन में उतारें और सदा सुखी रहें। ओम इति शम। नमस्ते जी, धन्यवाद।